हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीति क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। तो भाई ये आज की जो नई वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसओएल के, मास्टर्स के, पीजी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, ना केवल उनके लिए या उसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स जो राजनीति क्या है इसको समझना चाहते हैं, चाहे वो एसओएल में पढ़ते हैं, चाहे वो एनसी वेब में पढ़ते हैं, या फिर वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी रेगुलर कॉलेज में या फिर देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चाहे वो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप लोगों को पढ़ना है राजनीति क्या है तो भाई आज की नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी स्टार्ट करते हैं। तो भाई बात करें राजनीति की, तो भाई आप लोगों को सबसे पहले यही चीज़ क्लियर करा देते हैं। राजनीति, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत, ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं वो एक दूसरे से एक जैसे लगते हैं हमें, लेकिन ये तीनों अपने अलग अलग मीनिंग रखते हैं। आज की इस नई वीडियो में हम ये जानेंगे कि भाई राजनीति क्या है, और इसके बाद में आगे हम और भी जो शब्द हैं या और भी आपके जो सिलेबस की चीज़ें हैं उसको हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले राजनीति की अगर हम बात करें तो बहुत सारी परिभाषाएं मौजूद हैं, ना केवल इंटरनेट पे बहुत सारी बुक्स हैं, परंतु वास्तव में राजनीति को 20 से 25 शब्दों के भीतर अगर हम उसे एक्सप्लेन कर दें तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होगा, क्योंकि राजनीति का जो दायरा है ये बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। राजनीति को सिर्फ कुछ शब्दों में ही समझाया नहीं जा सकता। अगर हम बात करें तो भाई राजनीति को बहुत से लोग सिर्फ राज्य समझ लेते हैं। सिर्फ राज्य ही नहीं है राजनीति, राजनीति की पूरी उत्पत्ति किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, कैसे क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल से आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे। सिर्फ हम ये कह दें भाई राजनीति की परिभाषा दे दें और राजनीति का मतलब आपको समझ में आ जाए तो ये राजनीति नहीं होती। राजनीति का मतलब है कि भाई एक राज्य के शासन संबंधित ज्ञान, आपको ध्यान रखना है। राजनीति का मतलब क्या है? शासन संबंधित ज्ञान जो किसी राज्य के ऊपर किसी शासक के द्वारा किया जाता है। राजनीति का मतलब राज्य से होता है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे राजनीति जो है इसे पॉलिटिक्स कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान जो है इसे पॉलिटिकल साइंस, और जो राजनीतिक दर्शन है उसे पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। पुराने जो लेखक हैं वो राजनीति का अध्ययन केवल संविधान, कानून या फिर सरकार या फिर राज्य, इन सब का अध्ययन ही मानते हैं। उनका कहना था कि राजनीति जो है उसका मतलब है सरकार, संविधान, सरकार के कार्य, कानून, इन सब तक ही यही सब राजनीति होती है, परंतु ये ही राजनीति नहीं होती। 20वीं शताब्दी के बहुत सारे ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, जिसमें इन्होंने बताया राजनीति क्या है। राजनीति एक गतिविधि है, ये एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, और ये राजनीति जो है ये हमारे समाज से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। कमोबेश अगर हम बात करें, सिर्फ हम ये कह दें कि राजनीति जो है संस्थाओं के या सरकार के अंगों का कार्य है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सीमित परिभाषा होगी इसकी। और हम सिर्फ राजनीति को ये नहीं कहते कि राजनीति का मतलब सरकार के कार्यों का अध्ययन ही है। यूनान के मत के अनुसार अगर हम बात करें, यूनान आप सबको पता होगा, यूनान को जो राजनीति विज्ञान है उसका गढ़ कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्राचीन काल के विचारक रहे वो यूनान के ही रहे, चाहे हम अरस्तु की बात करें, प्लेटो की बात करें या अन्य विद्वानों की बात करें। तो भाई जो यूनानी विद्वान है उन्होंने क्या कहा, जो जीवन का सार है वही राजनीति कहलाती है। क्या कहा इन्होंने? जीवन का जो सार है वही क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। चलिए नीचे डीप से बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, राजनीति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पॉलिटिक्स बोला जाता है। और ये क्या है कि भाई जो ये पॉलिटिक्स है ये एक ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य, यानी सिटी एंड स्टेट, ये मतलब होता है। प्राचीन यूनानी जो लेखक थे अरस्तु, इन्होंने अपना महान जो इनका ग्रंथ था पॉलिटिक्स, उसके स्टार्टिंग में इन्होंने कहा है कि जो मनुष्य है वह स्वभाव से ही क्या है? एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। मैन इज
बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। इस शब्द का मतलब ये है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वही राजनीतिक है। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक सामान्य सा अर्थ आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहूँगा कि मनुष्य जो है उसका जिस कार्य में भी भला होता है या हित होता है, जिसके पीछे उसका कार्य हित छुपा होता है, वही राजनीति कहलाता है। जैसे अगर आप मेरी इस समय वीडियो देख रहे हैं तो ये आपकी राजनीति है कि इसमें आपका हित है कि आप राजनीति को अच्छे से समझना चाहते हैं। मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि इस YouTube के माध्यम से मैं कुछ पैसे अर्न कर पाता हूँ और अपने ज्ञान को और लोगों तक पहुँचा पाता हूँ। तो ये मेरा राजनीतिक स्वार्थ है। तो भाई कई बारी स्वार्थों को भी, मनुष्य का जो स्वार्थ है यानी मनुष्य का जो स्वभाव है, ये इस वजह से मनुष्य को क्या कहा जाता है, एक राजनीतिक प्राणी कहा जाता है। और भी बात करते हैं, जो प्राचीन ग्रीक के विचारक थे वो सभी राज्य और समाज दोनों में अंतर नहीं समझते थे। उन्हें लगता था जो हमारा समाज है यही राज्य का निर्माण करता है, हमारे समाज के लोग ही शासक को पसंद या नापसंद करते हैं और शासक के द्वारा चलाई गई नीतियों को भी पसंद और नापसंद करते हैं। एक अच्छे समाज के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने समाज में, सामाजिक प्रक्रिया में अगर हर एक व्यक्ति भाग लेता है तो एक अच्छा समाज का निर्माण होगा, अन्यथा एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। समाज में अपने लिए एक विशेष स्थान बना लेती है। ठीक है, इसके साथ साथ जीवन के विकास की लालसा में रहती है ना। दूसरों से हम अपनी बात मनवाने की इच्छा रखते हैं कि भाई दूसरे लोग हमें फॉलो करें, हमारी बात को माने, जैसे हम चाहें वैसे अन्य लोग करें। तो ये भी एक राजनीति के ही संदर्भ में हम इसको समझते हैं। इसके अलावा जो यूनान के विचारक हैं उनका मानना है कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें हमारे परिवार की, हमें अच्छी शिक्षाओं की, हमें न्याय की, हमें कानूनों की और सरकार की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बगैर हमारा जीवन जो है अच्छा नहीं होता। और इसीलिए ये सभी राजनीति के क्या हैं, विषय हैं। जब हम इन सब चीज़ों पर अपने कार्य करते हैं या फिर इन सब चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं तो मनुष्य चाह कर भी वो क्या कर देता है, वो राजनीति का भागीदारी बन जाता है, राजनीति में उसकी भूमिका हो जाती है। इसी तरीके से जैसे कि C.L. वेपर, यहाँ नाम याद रखना है आपको, C.L. वेपर ने कहा था कि नगर ही उनका चर्च है, यानी नगर ही उनका क्या है, चर्च है, धर्मगुरु है। यानी नगर जो है उनका वही आखिर उनका मंदिर है और उनका विश्वविद्यालय भी वही है, क्योंकि समाज जो है वही हमारा राजनीतिक विषय है। समाज से ही हम अपने जीवन को चला पाते हैं और समाज जब तक हमें सपोर्ट करता है तब तक हम अपनी व्यवस्था को बनाए रखते हैं। परंतु जैसे ही समाज जो है हमारी व्यवस्थाओं के उलट हो जाता है, वैसे ही हमारी सारी की सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाती है। तो राजनीति का सार क्या है, समाज, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा। ये प्राचीन मत है राजनीति को लेकर। आधुनिक मत क्या है, इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। पर यहाँ पर और भी समझना है कि वही उनका राज्य है, इसीलिए यूनानी विद्वानों के अनुसार राजनीति का संबंध जो है संपूर्ण समाज जीवन से है। किससे है, संपूर्ण समाज जीवन से है। उन्होंने तो ये तक कहा कि ग्रीक जहाँ राज्य नहीं होता वहाँ, देखो उन्होंने डायरेक्टली ये बात भी कह दी थी कि जहाँ पर राज्य जैसी कोई संस्था नहीं होती वहाँ पर क्या होता है, दासता होती है, बर्बरता होती है। यानी राज्य का मतलब आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि भाई जो राजनीति है इसे इंग्लिश में हम पॉलिटिक्स कहते हैं। और ये जो पॉलिटिक्स है ये ग्रीक भाषा का शब्द जो है पॉलिस, इससे निकला है। इसका मतलब होता है नगर या राज्य। तो जहाँ पर राजनीति नहीं होगी, जहाँ पर नगर या राज्य नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या है, दासता का जीवन होगा। क्योंकि सरकार ही एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों को, अमीर वर्ग, ताकतवर लोगों के अत्याचारों से बचाने का कार्य करती है। वहाँ पर कैसी शासन व्यवस्था हो जाएगी, बर्बर शासन व्यवस्था हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को राजनीति का अर्थ समझ में आ गया होगा। 2 पेज का आंसर था, इसे फटाफट आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलेगा, इस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।